कलम की सुगंध को कर रही हूँ नमन। इनसे महके सदा, इनसे महके सदा गीतों का चमन। सादर वंदे। जय भारत, जय भारती। मित्रों, मैं डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्णव, समाज सेविका, साहित्य सेविका तथा शिक्षा सेविका, आप सभी का कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारती बैरागी, भारतीय रीवा से। भारती जी काव्य गौरव प्रतियोगिता में काव्य का गौरव बनने के उद्देश्य से आज अपनी अजनबी रचना को लेकर के उपस्थित हुई हैं। सच कहूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं भारती जी में देसी गुड़ की पुरानी डली सी प्रतीत हुई है। देसी गुड़ की पुरानी डली में जो स्वाद होता है, जो पौष्टिकता होती है, वह शरीर के लिए अतुलनीय होती है। ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं भारती भी साहित्य के लिए वही गुड़ की डली के समान है। तो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं भारती बैरागी, भारती। नमस्कार, मैं भारती बैरागी, भारतीय। मैं रीवा से हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे और इस पावन मंच कलम की सुगंध को हृदय से नमन करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम काव्य गौरव की मुख्य संचालिका डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्णव जी और इस कार्यक्रम के संस्थापक विज्ञान जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच में आप सबके बीच आने का। मैं आज आपके सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अजनबी। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आए तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद बनाइएगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। उन अनजान लोगों के बीच वो जैसे साथी पुराना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। तब डरती थी मैं लोगों से, अनजान थी उन मोड़ों से। तब डरती थी मैं उन लोगों से, अनजान थी मैं उन मोड़ों से। जाने क्या होगा मेरा, धक धक करता था दिल जोरों से। उस अनजाने एहसास में भी, उस अनजाने एहसास में भी वो जैसे एक पुराना ठिकाना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। कुछ अपने थे, कुछ पुराने थे, कुछ अपने थे, कुछ बेगाने थे, कुछ नए थे, कुछ पुराने थे। कुछ अपने थे, कुछ बेगाने थे, कुछ नए थे, कुछ पुराने थे। उन सब में ना जाने क्यों वो ही सबसे अजीज मुझे अपना बनाना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। कहीं रोक टोक में, कहीं नोक झोंक में, कहीं नोक टोक में, कहीं रोक झोंक में, कहीं बगबग में, कहीं कचकच में, किसी के झगड़े में, किसी के पचड़े में, किसी के नखरे में तो किसी के लफड़े में उसका जैसे एक ब्रिज बनाना का लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। जैसे अमेरिका से जापान या लंदन से भूटान, जैसे अमेरिका से जापान या लंदन से भूटान, जैसे श्रीलंका से फ्रांस या चीन से अफगान, किसी विदेश में भटकते हुए मुझ जैसे देसी का, किसी विदेश में भटकते हुए मुझ जैसे देसी का अपनी देश की माटी को पाना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। फिश हो या बिरयानी चिकन, फिश हो या बिरयानी चिकन, कोरमा हो या पुलाव मटन, फिश हो या बिरयानी चिकन, कोरमा हो या पुलाव मटन, इन सभी नॉन वेजेस के बीच, इन सभी नॉन वेजेस के बीच वो जैसे सोंधी लिट्टी चोखा पाना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। उस कोक थम्स अप स्प्राइट के बीच, उन कोक थम्स अप स्प्राइट के बीच, कहीं 7 अप फ्रूटी स्लाइस के बीच, उन कोक थम्स अप स्प्राइट के बीच, कहीं 7 अप फ्रूटी स्लाइस के बीच, कहीं कैडबरी इटलियस तो च्युइंगम थे, कहीं गुलाब जामुन बर्फ़ी तो चमचम थे। इन सभी रेडीमेड आइटम्स के बीच,
इन सभी रेडीमेड आइटम्स के बीच वो मुझे जैसे एक स्वीट हनी या देसी गुड़ पुराना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। उस अजनबी शहर में वो अजनबी सबसे जाना पहचाना सा लगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए। और हाँ, इस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद। आपकी भारती।